बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बस मैं सुबह काम से फ़ारिग होने के बाद खाना बना के खा के और मेरा रब्बा ना बासनी चले गए थे। यहाँ जो फैक्ट्री एरिया है यहाँ पे बासनी में जो जोधपुर में है वो तो जानते होंगे। तो वहाँ ना ये माल है ना प्रिंट होता है। तो बस है ना मुझे कोई फ़ोटो खींचने थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो बना शेयर करती हूँ मैं। तो बस मैंने थोड़ी वीडियो भी बना ली थी। और ये है ना रियोन है, प्लेन डाइंग का है। तो ये बता रहे थे बस हमने इसके फ़ोटो खींचने थे मेरे को। फिर हम दूसरी जगह आगे अब्बा को कोई फैक्ट्री में जहाँ अब्बा का काम होता है, जहाँ माल प्रिंट होता है, हम उस तरफ चले गए थे दूसरी फैक्ट्री में। वो थोड़ी दूर थी। तो टोटल यहाँ सब फैक्ट्री है, ये सब छपाई की है। और बस ये फैक्ट्रियों में जाते ही है ना मेरे ज़ख्म है ना थोड़े ताज़ा हो जाते हैं। कुछ पुरानी बातें हैं जो याद आ जाती है, क्योंकि जो हमारे नाना की फैक्ट्री थी पहले वहाँ ऐसा काम होता था। तो हमने बचपन से उनकी फैक्ट्री में देखा है। सबसे पहले लाने वाले वही इंसान थे जोधपुर में ये काम। ये जितना भी आज ये कर रहे हैं ये सब है ना मेरे नाना लेके आए थे। और आज उन्हीं की फैक्ट्री नहीं रही। और बस नसीब की बात है, जो अल्लाह ने लिखा है वो हुआ। तो ये हाथ से ना छपाई करते हैं तो ये आंखों के सामने आता है ना, तो बस दिल थोड़ा अजीब हो जाता है। क्योंकि पहले हम ऐसे ही देखते थे और ऐसे ही घूमते थे टेबलों के अंदर और छपाई होते देखते थे आंखों से। ऐसे ही कलर के डब्बे और ये सब लिखे होते थे। तो ये तो कुछ भी कारीगर नहीं है, सिर्फ 2 स्टाफ है, 2-3 जने हैं। बाकी वहाँ तो पूरा मतलब कारीगरों से ये टेबल भरी हुई रहती थी। बहुत ही ज़्यादा होते थे। कुछ गांव के होते थे, कुछ ना इधर के जोधपुर के होते थे। तो बस ऐसी ही छपाई होती है। और ये जोधपुर की तो मशहूर है यहाँ की छपाई, स्क्रीन प्रिंट। तो फिर ये आधा पार्ट उधर हो रहा है ये छपाई का और आधा इधर हो रहा है मतलब। तो ये भी देखो कितना मेहनती काम है। और ये सर्दी है और पंखे में काम कर रहे हैं। ऐसी मेरे नानी की इससे कहीं काफ़ी गुना बड़ी फैक्ट्री थी कि बस क्या ही बताएं कि ट्यूबवेल हर चीज़ का मतलब आराम। और ऐसे ही इससे बड़े होदिए थे इतने सारे, ये तो कुछ भी नहीं है। 24 घंटे माल धुलाई सूखता रहता था डान पे और पैक होता था। तो बस अब किस्मत में नहीं था, क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी थी। बस इतना ही लिखा था ये सोचते हैं और क्या है। और बस ये मैं ना अब्बा लेके आ गए थे कि तो कपड़ा पसंद कर ले इसमें से कौन सा लेना है। तो मेरे को बस ये केरी वाला थोड़ा पसंद आया था। बाकी तो सब है ना जानवर की डिज़ाइन है, जानवर की अपने में पहनते नहीं है, नमाज भी नहीं होती और मुझे अच्छे भी नहीं लगते। तो इसमें सिर्फ फ्लावर है तो मुझे ये पसंद आया था। इसमें भी जानवर है जो ये ऐसे कांटा लगाते हैं, संभाल है ना ये पूरा लग के और फिर जाता है। फिर मैं आ गई थी, कोई कपड़े की दुकान थी, वहाँ से मेरे को सूट देखने थे अम्मा के लिए भी और कुछ देने के लिए भी किसी ने मंगवाए थे। तो बस ये मैं उनका ना फ़ोटो खींच के भेज रही थी। तो बस ये अच्छे हैं, ये आजकल चल रहा है ये पूरा। और दुपट्टे समेत है। और ये फ़ोटो वाले सूट है, ये भी अच्छे हैं। मैंने खोल के नहीं देखे, मैंने कहा जब मेरे को लेना नहीं है तो मैं अभी क्यों देखूं, जब लेना होगा जब की बात है। क्यों किसी को जाके अपन बेवजह परेशान करें और खुलवा के जाएं और फिर नहीं लें तो बुरी बात लगती है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं बस इतना ही वो करती हूँ। मैंने खुद नहीं निकाल के फ़ोटो खींच लिए थे और बस वीडियो बना ली थी। और फिर मैं चली गई थी दूसरी शॉप पे जहाँ से मैं लेके आती हूँ। पहले इनकी एक ही थी, अब इन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़ी कर लिया है, शोरूम ऊपर नीचे कर लिया है। तो इनके यहाँ भी अलग अलग वैरायटी के कपड़े हैं, कॉटन के हैं, रियॉन है और सब है ना ब्लॉक प्रिंट टाइप डिज़ाइन है। तो अच्छी लगती है ऐसी डिज़ाइनें और गर्मी में भी अच्छी लगती है। और ईद और बकरीद तो थोड़ी गर्मी में ही आती है। तो ये नई डिज़ाइनें आई हैं, इनके पास आती रहती है वैसे तो। यही होता है, हर एक माल जाता है फिर उसके बाद कोई दूसरी डिज़ाइन आ जाती है। और इतनी वैरायटी हो गई कि बस दिमाग काम नहीं देता। इसमें ये कलर हैं, 2-3 कलर हैं, एक ग्रीन और ये पर्पल और गुलाबी है बस। ये तो मैं अम्मा को दिखाने के लिए भी लेके आई थी। तो पसंद तो बहुत कुछ आते हैं, अब इतने कपड़े लेके भी क्या करें। सबसे पहली बात मसला ये है कि मैं बुर्का पहन के जाती हूँ बाहर, तो मैं जो घर के कपड़े होते हैं वही चले जाती हूँ। और बाहर हमारा जोधपुर से जाना इतना होता नहीं है तो कपड़े काम आते हैं।
तो अल्लाह का शुक्र है इतने कपड़े हैं कि बस वही पहनने में आते हैं, फिर इनको ला के फिर पुरानी फ़ैशन हो जाती है। तो बस चीज़ें तो पसंद आती है, पर बस क्या करें, फिर वो आगे इंशाल्लाह कभी लेंगे। तो बस इनके पास अच्छे नई नई वैरायटी आई थी स्क्रीन प्रिंट में, और ब्लॉक प्रिंट के भी हैं, जयपुर के सूट हैं इनके पास। तो बस मैं इनका ऊपर एक और ना जहाँ रेडीमेड का शोरूम है बनाया इन्होंने, मैं वहाँ आ गई थी। तो इन्होंने बोला लिफ्ट से जाओगी, मैंने कहा नहीं मैं सीढ़ियों से जाऊँगी। तो बस मैं ना इसमें आई थी, तो मुझे ना 2 पसंद आए थे रेडीमेड के सूट, इसमें मुझे अच्छे लगे थे। तो बस मैंने ना फ़ोटो खींच ली थी और मैंने कहा मैं अम्मा को बताऊँगी, फिर ना मैं लेके जाऊँगी ईद के लिए। तो मैं तो ज़्यादातर कॉटन ही पहनते हैं, रेशमी तो पहनने में भी नहीं आते, ना गर्मी में ना सर्दी में। मेरे को एक ही बहुत पसंद आया था, और तो मैंने इनको तो बस खुलवाया था। मैंने कहा मुझे इनकी फ़ोटो खींचनी है बाकी, और वो खोल रहे थे, मैंने खुद ने ही मना कर दिया कि आप खोलिए मत। और एक ये येलो कलर का मेरे को बहुत पसंद आया, इसका कलर भी येलो अच्छा है, और ये गर्मी सर्दी बरसात में बहुत अच्छा कलर लगेगा ये। तो ये मुझे लेके आऊँगी मैं इंशाल्लाह ईद के लिए ये। और ये तो मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, तो बस। और ये इनके पास पर्स भी हैं। अब इन्होंने बहुत ना सामान बढ़ा लिया है वैसे, और धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, पहले छोटा शुरू करो फिर बाद में ना खुद ब खुद बढ़ जाता है। और ये पैंटी इन्होंने लगाई थी तो मुझे अच्छी लगी थी, तो उन्होंने बोला ये सेल की नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ, सेल के लिए नहीं लेनी। तो बस अब्बा नीचे ढूंढ रहे थे मेरे को, और मैं ऊपर अनाया थी, अब्बा को पता भी नहीं था कि मैं ऊपर हूँ, क्योंकि अब्बा किसी से बात कर रहे थे और बीच में बोलता हुआ मैंने कहा मैं अभी जाके आ जाऊँगी। मुझे मालूम नहीं था मैं अंदर जाऊँगी, तो मुझे है ना ऊपर इनके शोरूम में भी जाना पड़ जाएगा देखने के लिए। तो बस मैं आ गई थी। छोटा सा इन्होंने यहाँ किचन बना रखा है चाय स्टाफ के लिए, और सब चीज़ें ना रख रखी है इन्होंने। तो बस मैं अभी देखने के लिए गई थी, कुछ पैसे भी नहीं लेके गई थी। और सबसे पहली बात मैं ना फ़ोटो खींच के अम्मा को दिखाती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई है ना चीज़ लेती हूँ, अक्सर ऐसा होता है। और ये नहीं मसला कि दूर हो, तो बस थोड़ा घर से थोड़ा करीब ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो बस कभी भी जाके लेके आ सकती हूँ। तो बस इसीलिए मैं ना फ़ोटो बना के खींच के लेके आ जाती हूँ। तो बस अब्बा बाहर खड़े थे कि कहाँ चली गई थी है ना, तो पड़ोस में पूछ रहे थे, लड़की को देखा कि हाँ। अब्बा ढूंढने लग गए थे मेरे को, और मेरी चप्पल बाहर खुली हुई थी, अब्बा ने देखा भी नहीं। तो बस अब्बा और मैं रास्ते में ऐसे ही मजाके करते हैं। बस माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। बस बाप बेटी की मोहब्बत होती है ये, बेटियों को बाप से ज़्यादा मोहब्बत होती है, और बेटियों को भी होती है। तो बस ये, और ये इनका शोरूम है, बहुत बड़ा बना लिया इन्होंने। पहले इनकी एक दुकान थी जो इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, पहले उनसे लेती थी मैं जब रेडीमेड नहीं थे। और ये एम्स के वाली रोड है, जो एम्स की घर है यहाँ पे, जो डॉक्टर लोग रहते हैं वो है। तो ट्रैफिक कितना बढ़ गया है जो ये एम्स के इधर, कि बस रोड पार नहीं होती, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। और बस आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।